फिर वही बेवकूफी कर रहे हो। अगेन यू आर सेंडिंग DGISI टू तजाकिस्तान और टू अनदर फॉरेन कंट्री। नेवर डू दैट। नेवर लीड विथ योर इंटेलिजेंस एजेंसीज। लेकिन इफ यू आर मीटिंग हेड ऑफ स्टेट, शहबाज शरीफ शुड हैव गॉन यार। शहबाज शरीफ को उन्होंने नहीं भेजा। मैंने एक एडवाइस भी दी थी पाकिस्तानियों को कि भाई अगर आप चाहते हो कि अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन नॉर्मल हो तो प्लीज पुट योर पॉलिटिशियंस फर्स्ट। इट शुड बी लीडर टू लीडर। इट कांट बी दैट यू आर सेंडिंग DGISI एंड आर्मी चीफ एंड ऑल दीज पीपल। इससे मामले बिगड़ेंगे। ये DGISI जाएगा, अपना बिल फाड़ के आएगा वहां पे। इनको लगता है कि इनको सब कुछ पता है। अब DGISI जाएगा, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को मिलेगा और ये कख नहीं करना तुम्हारे DGISI ने, उसके पल्ले कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर उसके तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो गए, ब्लेस्ड बाय चाइना, यानी कि हम इधर से हम ठोक लेंगे अफगानिस्तान को ईस्ट से और नॉर्थ से। पाकिस्तान के DGISI का ताजिकिस्तान का दौरा आप चेक करें। इंडियन मीडिया और गौरव आर्या जो हैं उनकी चीखें आपको सुनाई देंगी कि किस तरह से उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं कि वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान कब्जा करने जा रहा है। तो क्योंकि पाकिस्तान की सरहद ताजिकिस्तान से मिल जाएगी जाके, तो पाकिस्तान ताजिकिस्तान को साथ में यानी कि तजारत के लिए इस्तेमाल करेगा, साथ में चाइना हो जाएगा। तो इसके ऊपर इंडियन मीडिया की चीखें सुने, गौरव आर्या की आप चीखें सुने। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, यानी कि इस छोटे से क्लिप के बाद जो है आपने जनरल फैज हमीद को भेजा था डिप्लोमेसी करने के लिए काबुल में। वो चाय का कप पकड़ के खड़ा था सरीना होटल में, उसकी लॉबी में BBC जर्नलिस्ट को कह रहा था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। निपटा दिया 48 घंटे के अंदर तुम्हें तालिबान ने। कहां गया वो चाय का प्याला? कहां गया एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल? फिर वही बेवकूफी कर रहे हो। अगेन यू आर सेंडिंग DGISI टू तजाकिस्तान और टू अनदर फॉरेन कंट्री। नेवर डू दैट। नेवर लीड विथ योर इंटेलिजेंस एजेंसीज। इंटेलिजेंस एजेंसीज जाके आपके लिए माहौल जज कर सकती हैं, को माहौल बना सकती हैं आपके लिए, लेकिन इफ यू आर मीटिंग हेड ऑफ स्टेट, शहबाज शरीफ शुड हैव गॉन यार। शहबाज शरीफ को उन्होंने नहीं भेजा। दोस्तों यही बात मैंने 4-5 दिन पहले भी बोली थी जब मैंने वो तालिबान वाला वीडियो बनाया था कि तालिबान अटैक कर रहा है। मैंने यही बात बोली थी और ये मैंने हिदायत भी दी थी। मैंने एक एडवाइस भी दी थी पाकिस्तानियों को कि भाई अगर आप चाहते हो कि अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन नॉर्मल हो तो प्लीज पुट योर पॉलिटिशियंस फर्स्ट। इट शुड बी लीडर टू लीडर। इट कांट बी दैट यू आर सेंडिंग DGISI एंड आर्मी चीफ एंड ऑल दीज पीपल। इससे मामले बिगड़ेंगे बिकॉज एवरीबडी नोज। देखिए एक तो है कि अगर आप जैसे कोई डिसेंट कंट्री है, कोई शरीफ देश है जैसे भारत के अगर कोई चीफ ऑफ रॉ जाते हैं या भारत के आर्मी चीफ मिलने जाते हैं तो उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ स्वागत किया जाता है। दे टॉक प्रोफेशनल स्टफ। ये लोग प्रोफेशनल हैं यार, प्रोफेशनल बातें करते हैं। ये DGISI जाएगा, अपना बिल फाड़ के आएगा वहां पे। मैं आपको आज बता रहा हूं। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसकी, गोइंग एंड मीटिंग द ताजिक प्रेसिडेंट, पाकिस्तानीज थिंक दैट दे आर द कैट्स विस्कर्स। इस कौम का यही जिसको कहते हैं ना कि डाउनफॉल है, बिकॉज दे थिंक दे आर द कैट्स विस्कर्स। इनको लगता है कि इनको सब कुछ पता है। अब DGISI जाएगा, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को मिलेगा और ये कख नहीं करना तुम्हारे DGISI ने, उसके पल्ले कुछ नहीं है। देश ऐसे काम नहीं करते। कंट्रीज डोंट फंक्शन लाइक दिस यार। यू हैव टू बी सीरियस यार। मतलब ठीक है, इंडिया के लिए तो अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है। बिकॉज आपने क्या करा, आपने बेसिकली ये बोल दिया तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कि हम तजाकिस्तान को एक सिक्योरिटी प्रिज्म से देखते हैं, हम तजाकिस्तान को देखते हैं फ्रॉम अ सिक्योरिटी लेंस। पर इसमें देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग बिकॉज पाकिस्तानी खुद को, अपने आप को भी तो सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं। दे एडमिट वेरी प्राउडली दे आर अ सिक्योरिटी स्टेट। देयरफॉर ISI एंड पाकिस्तान आर्मी आर लीडिंग एवरीवेयर। ये इनिशिएटिव तो पाकिस्तान आर्मी, वो इनिशिएटिव तो ISI। तो अब ये भाई पहुंच गए वहां पे। लेकिन दोस्तों जो ताजिक प्रेसिडेंट है ये इमोमाली रहमान, ही इज नॉट गोइंग टू बाइट दिस बेट। वो अपने रिलेशनशिप तालिबान से ठीक कर रहे हैं, राइट? और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करेंगे, लेकिन वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ सिक्योरिटी टाइप। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर उसके तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो गए, ब्लेस्ड बाय चाइना, क्योंकि तजाकिस्तान का नेबर तो चीन भी है। अच्छा भैया, सबकी ब्लेसिंग हो गई और शी जिनपिंग की ब्लेसिंग हो गई और आपने एक रिलेशनशिप बना लिया, यानी कि हम इधर से हम ठोक लेंगे अफगानिस्तान को ईस्ट से और नॉर्थ से तुम ठोक लेना। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। एंड द चाइनीज विल नॉट अलाउ इट, राइट? क्योंकि चाइनीज खुद अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं यार। उनका एम्बेसडर जाके ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू हुम? नॉट टू वांगी, नॉट टू वांगी। ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, दैट इज शी जिनपिंग। वो शी जिनपिंग के पास जा रहा है यार। ये प्रोटोकॉल उनके अफगानिस्तान का जो तालिबान का जो रिप्रेजेंटेटिव है बीजिंग में, उसको ये प्रोटोकॉल मिल रहा है। ही इज गोइंग एंड मीटिंग शी जिनपिंग। क्या तुम लोग बात कर रहे हो?
अब यहां पे दोस्तों तजाकिस्तान अपीयर्स कॉशियस अबाउट फॉर्मिंग एन आउटराइट सिक्योरिटी अलायंस। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, वो मैं पहले ही एनालाइज करके आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के लिए कौन पंगे लेगा यार। व्हाट कैन पाकिस्तान गिव तजाकिस्तान, आप ये तो समझिए ना, पाकिस्तान तजाकिस्तान को क्या दे सकता है। आप एक बात बताइए कि मेजर साहब ये दे सकता है, ना इसके पास पैसे, ना इसके पास तेल, ना इसके पास टेक्नोलॉजी, ये कुछ नहीं, बस सिर्फ जाके ये मैं आपको बता रहा हूं, जो इनका आईएसआई का चीफ है उसने भी यही कहना है, कल इनका आर्मी चीफ जाएगा वो भी यही कहेगा, और सेम पुरानी लाइन इनकी कि 80 भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान। मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जीरो है इसके अलावा। ये जब मुस्लिम मुल्क जाते हैं तो सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं, कभी ट्रेड की बात नहीं करते, और इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग कह रहे हैं यार तुम आयो पैसे की बात करो, यार तुम बिजनेस की बात करो, टॉक ट्रेड, टॉक टेक्नोलॉजी। कंप्लीट वीडियो आपने देखी होगी कि किस तरह से जो है इंडियन मीडिया जो है और अफ़गानिस्तान के साथ तो ज़ाहिर बात वो चल ही रहा है सिस्टम, साथ में इंडियन मीडिया को किस तरह से इसके ऊपर जो है वो मसले मसाइल आ रहे हैं। वखान कॉरिडोर के ऊपर अगर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया तो ये इंडिया की भी हार होगी, क्योंकि इंडिया जो है इनडायरेक्टली अब अफ़गानिस्तान के साथ है और अपने सारे मफादात वहाँ पर इस्तवार किए हुए हैं। तो ये है इंडियन मीडिया का रिएक्शन, हमने आपको दिखाया। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो मिलती